पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं पंजाब के 32 किसान संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आपको वेलकम करता हूं आज की पीसी में। आज का दिन जैसे आप जितनी संख्या में आए हैं यही बताता है कुछ खास हुआ है। आज हम आज की पीसी से पहले 32 किसान संगठनों की बैठक की है हमने। कल हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक करेंगे हम विशेष। इस पीसी में हमारे साथ हैं प्रेम सिंह पंगू, रविंदर पाल कौर, प्रेम सिंह पंगू जी। ये एडवोकेट हैं हमारे जो लॉयर्स के साथ कंसल्ट करने के लिए हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में हैं। हमारे सीनियर लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, मैं दर्शन पाल हूँ। हमारे बलबीर सिंह राजेवाल जी, जगमोहन सिंह भारतीय किसान यूनियन डकौंदा के जनरल सेक्रेटरी हैं और रमिंदर सिंह जो कीर्ति किसान यूनियन के लीडर हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम शुरू करेंगे। आप तो मैं इतना इंट्रोड्यूस कर दूं कि आज कल रात हमने एक प्रेस नोट, काफी इंपॉर्टेंट प्रेस नोट जारी किया था। जिस प्रेस नोट में हमने यह प्रेस को रिलीज करते हुए बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कल कोई कमेटी बनाता है मीडिएशन के लिए, वो कमेटी हमें मंजूर नहीं होगी। तो ये हमने एक बहुत प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी प्रेस नोट दिया था, क्योंकि परसों चर्चा हुई थी, कल सुप्रीम कोर्ट में ऐसी चर्चा हो रही थी कि कमेटी बनने जा रही है और हमें ये पूरा विश्वास था अपनी चीज के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए गवर्नमेंट अपने कंधे से बोझ को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक कमेटी बनाने जा रही है, जिसको हमने आपत्ति की, विरोध किया। और आज प्रेस में आप प्लीज, जिसको प्रेस में हमने विरोध किया, आज सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई है। हालांकि फाइनल डिसीजन अभी तक लिखती नहीं आया है, लेकिन फिर भी मोटी मोटी चीजें जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। मैं शुरू करता हूं राजेवाल जी से, बलबीर सिंह राजेवाल जी, वहां से शुरू करेंगे, फिर हम एक एक करके अपनी बात जो कहते रहेंगे और आपके सवालों को बाद में हम डील करेंगे, हैंडल करेंगे। बलबीर सिंह राजेवाल जी। पत्रकार बंधु, सुप्रीम कोर्ट ने एक आज फैसला किया है जो हमें मीडिया के जरिए ही पता चला है। अभी तक उसकी कॉपी या उसके बारे में डिटेल्स हमें नहीं मिली है। लेकिन जैसे डॉक्टर दर्शन पाल जी ने कहा कि हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आई, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। दूसरी बात, वो कमेटी भी जो बनी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं और ऐसे लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उनकी राय होगी, जो आर्टिकल लिख लिख के प्रेस में जस्टिफाई करते रहे हैं कि ये कानून ठीक है, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर हैं कि ये कमेटियां वेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। तो हमने तय किया है कि हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। धन्यवाद। जगमोहन सिंह वह तो एक ही मुख्य इशू सी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, अजे कि ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ राजेवाल जी ने कहा वैसे है कि जो 3 कानून है इसके पक्ष में बड़े बड़े हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में अशोक गुलाटी तो रोज एक लिखता है लेकिन महीने में 20 उसके छप जाते हैं। ऐसे आदमियों के नाम आए हैं
वो फाइनल डिसीजन जो आता है उसमें कौन कौन से होते हैं एक अलग बात होगी। लेकिन अगर एंटी भी हो ऐसी कमेटी के सामने हमारा फैसला है नहीं जाने, ना बदल भी जाए कल को अमेंडमेंट भी कर दे सुप्रीम कोर्ट, हमारा ये डिसीजन है कि नाव से नहीं कोई बात। एक कमेटी का मतलब ही ये है कि जो हमारा एजिटेशन है जहाँ इशू है उसको ठंडे बस्ते में फ्रीज करना, और हम फ्रीज नहीं होना देना चाहते। हम इनडेफिनेट समय के लिए आए हैं और जीत कर और शांतमय तरीके से जीत कर, कोई ऐसी बात नहीं है कि 26 जनवरी फाइनल है, ये है वो है, आगे जाएगा संघर्ष। जो अनियमित समय का है, इनडेफिनेट है, तो ये संघर्ष इनडेफिनेट रहेगा, पीसफुल रहेगा, बढ़ेगा संघर्ष, गिनती बढ़ेगी। आज 5 रास्ते रुके हैं, हो सकता है 10 दिन के बाद 10 रास्ते रुक जाए, और इसकी हमारी कोशिश भी है, और ये सारे देश में भी फैलाएंगे। कल दिल्ली ही नहीं, जो बड़े और शहर हैं जो हमसे दूर बैठे हैं, वहां भी इन कानूनों के खिलाफ ऐसे संघर्ष पीसफुल चलेंगे। रविंदर जी। पत्रकार बंधुओं, एक और बात भी जो आज हमें मालूम पड़ी है, अभी नोटिस सामने आएगा तो मालूम पड़ेगा कि रविंदर पटियाला 26 के संबंध में कुछ नोटिस है ऐसा, अभी जब आएगा तो मालूम पड़ेगा। लेकिन इस तरह की बात प्रोजेक्ट हो रही है कि कोई लाल किले पे झंडा जाए, इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारा 26 का प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा, नो डाउट, लेकिन ये आंदोलन 26 को समाप्त होने नहीं जा रहा है। हम लोग रपील के लिए जूझ रहे हैं, और 26 के बाद भी अगर ये कंटिन्यू करने की जरूरत होगी तो उसके बाद भी जारी रहेगा। मैं अपनी बात इसी तरह रखता हुआ आगे। जगदीश सिंह डल्लेवाल जी। सत्कारयोग पत्रकार मित्रों, सरकार दी जो नीति नीयत जिस तरह की कानून बनाने दे समय रही है, बिल्कुल उही नीति ते नीयत इत्थे कमेटी दे समय दे उत्ते बिल्कुल निकल के क्लीयर स्पष्ट सामने आई है कि सरकार हर हाल दे विच चाहुंदी है कि ये कानून वापस ना होण, ये रिपील ना कीते जाण। तां ही ये कमेटी दे विच जिहड़े व्यक्तियां दे नां आए ने, जिवें राजेवाल जी ने दस्से है, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਦੇ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये मन लो तुसी कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार ने उही आपकी नीयत, उही नीति इत्थे लागू करने का यतन किया है, जिन्होंने मेरा ख्याल है मनना बड़ा औखा है, तो जो लोग मनणगे नहीं, जथेबंदियां मनणगियां नहीं। प्रेम सिंह भंगू जी इस तो अगली गल रखेंगे। बहुत ही सत्कारयोग पत्रकार साथियों, आज जो बहुत ही, जैसे डॉक्टर दर्शनपाल जी ने बताया, बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि आप सबकी आंखें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन होने वाला है। हमारे 8 ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ पहले एक पिटीशन डली हुई थी वहां पे एक लॉ स्टूडेंट की तरफ से, उसका स्कोप था कि हाईवे खाली करवाना है, उसके अंदर सुनवाई चल रही थी। उसी के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस ऑन द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई थी, और आज भी उसी में आई है। तो आपकी जानकारी के लिए है कि मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को तो आगे डल गया, सुनवाई इस पर तो खत्म हो गई है, एक तरफ को तो डिस्पोज ऑफ हो गई है, और उसके अंदर ये स्पष्ट कह दिया कि जो फार्मर्स यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे हैव लीगल राइट टू प्रोटेस्ट, और उनको यहाँ से उठाने का और का कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होता। और दूसरा जो एक और षड्यंत्र, जैसे बताया मेरे साथियों ने, एक पिटीशन नहीं जो पाई है उसमें हमको 8 ऑर्गेनाइजेशन फिर नोटिस हो गया है। वो इसके लिए है कि 26 जनवरी को जो हम परेड करने जा रहे हैं वो परेड ना हो वहां पे, उसके खिलाफ की पिटीशन डलवाई है। तो उसके लिए नोटिस है, उसकी सोमवार को सुनवाई है, हम देखेंगे क्या उस पर होता है, उसके बारे में रुख लेंगे। और तीसरी बात ये है, कमेटी के बारे में हमारे राजेवाल साहब जी ने बताया, हमारा उस पर बड़ा स्पष्ट था पहले ही कि जो कानून बढ़ाए हैं, कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बढ़ाए, ये कानून पार्लियामेंट ने बढ़ाए हैं, बीजेपी सरकार ने बढ़ाए हैं, इसलिए उन्होंने कानून ये रद्द करने हैं। इसलिए हमारी लड़ाई है जो
लोगों की लड़ाई और सरकार के बीच लड़ाई है। इसका ओनस हम शिफ्ट नहीं करते, कोई कमेटी बने इसलिए हम कमेटी को डिसअप्रूव करते हैं। हम ओनस सरकार की तरफ से उधर शिफ्ट नहीं करना चाहते। हमारी लड़ाई लोगों की सरकार से ही रहेगी और लड़के सरकार से ही हम इन कानूनों को रिपील कराएंगे। रिपील से नीचे हमारी कोई लड़ाई रहेगी नहीं। बहुत धन्यवाद। मैं कुछ चीज 2-3 पॉइंटों में क्लियर कर दूं। एक तो जो कमेटी बनी है उसमें पंजाब के भूपिंदर सिंह मान है, अनिल घनवत है, अशोक गुलाटी है, डॉक्टर पी.के. जोशी। चारों के ही आर्टिकल आप दर्जनों देख सकते हो अखबारों में इन कानूनों के पक्ष में। एक दूसरा, ये जो कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोका है, नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने हमें यहाँ बैठने के लिए एज ए डेमोक्रेटिक राइट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये दो, हालांकि हमारा रिपील करने का जो डिमांड है, लेकिन जब जो गवर्नमेंट को झटका लगाया है इस चीज, दोनों चीज के चलते हुए, ये एक अच्छा काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि ये हमारा राइट था। दूसरा ये है कि हमारी रिपील की डिमांड है। तीसरा, हमारा जो संघर्ष है, राजेवाल जी 26 के बारे में बोलेंगे डिटेल में। 13 को कल हम लोहड़ी मना रहे हैं। इस लोहड़ी में 3 कानून को जलाएंगे। 18 को वही महिला दिवस है। 20 को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव है और फिर आगे 23 को सुभाष चंद्र जी का वो दिन है जिसमें हम बड़े प्रोग्राम देश में करेंगे। इसी बीच जो अदानी, अंबानी और दूसरे कारपोरेट हाउसेस की गुड्स और सर्विसेज का बाइकाट है वो जारी रहेगा और एनडीए पार्टनर बीजेपी और उसके पार्टनर के विरोध में देश में जो लहर बनी हुई है वो जारी ही नहीं रहेगी और तेज होगी। और फाइनली 25-26 की तैयारी हमें चल रही है। 26 के बारे में राज्यपाल जी आपसे शेयर करेंगे। पत्रकार बंधुओं, मैं आपके जरिए सारे देशवासियों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा जो 26 जनवरी का प्रोग्राम है दैट विल बी कंप्लीटली पीसफुल। हम पीसफुल थे, पीसफुल हैं, पीसफुल रहेंगे। लेकिन जिस तरह से एक भ्रम फैलाया जा रहा है गांव-गांव में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कि शायद किसी दुश्मन के देश पे जैसे हमला करना हो, जैसे दिल्ली फतेह करने जा रहे हैं, लाल किले पे जा रहे हैं, पार्लियामेंट पे जा रहे हैं, ये ऐसी इररिस्पॉन्सिबल बातें ये संयुक्त किसान मोर्चे की बिल्कुल नहीं है। हम जो भी प्रोग्राम करेंगे टोटली पीसफुल होगा। हमारा कोई लाल किले पे जाने का प्रोग्राम नहीं है, हमारा कोई पार्लियामेंट पे कब्जा करने का प्रोग्राम नहीं है। उसकी रूपरेखा हम 15 तारीख के बाद तय करेंगे और वो सब कैसे हम जाएंगे वो आप सबको बता देंगे। लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जहां जहां से भी किसान 26 तारीख के प्रोग्राम के लिए आने वाले हैं, उन सबको सलाह है कि वो इस आंदोलन को पीसफुल रखने के लिए तैयार होके आए। हम वायलेंस कभी टॉलरेट नहीं करेंगे, ना पहले आज तक किया, ना फिर कभी टॉलरेट करेंगे। हमारी सरकार से लड़ाई है, असूल की लड़ाई है, वो लड़ते रहेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा रास्ता नहीं अख्तियार करेंगे जिसमें वायलेंस हो। धन्यवाद। प्लीज एक वो कोई नहीं, अभी उसके बारे में कुछ नहीं। वो 15 के बाद मॉडलिटीज तय होंगी, उसके बाद आपको बताएंगे। एक करके ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ? ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਆਏ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀ? ਵਕੀਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਸਟ ਤੇ ਕਾਜ਼ ਲਿਸਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ ਲਿਸਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
वो नहीं गए। सर कमेटी के लोगों से आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है? जो चारों नाम है आप कह रहे हैं कि हम लोग उनसे सवाल उसका नहीं सर, है। लेकिन एक चीज बस बता दीजिए, अगर कोई ऐसे लोग होते जो आप लोगों के साथ के हैं, नहीं, असूली तौर पे हम कमेटी के खिलाफ हैं। ये कमेटी में कोई भी हो आप लोग, कोई भी हो, वजह समझो, ये सरकार का ध्यान हटाने का एक तरीका है, थ्रू कोर्ट ऐसी एक कमेटी बनवा दो, हम कमेटी से लड़ते रहे, ये आंदोलन जो सरकार से प्रेशर है वो खत्म हो जाए, वो नहीं हम करना। और ये कानून रिपील करने के लिए है, हम किसी कमेटी के सामने ये बहस करने के लिए नहीं जाएंगे। एक तरह नाल जेड़ा कानून ते रोक लगी है, सुप्रीम कोर्ट ने मन्ने है ये कानून गलत ने, ये साडा जेड़ा स्टैंड सी उन्होंने ठीक सिद्ध किया है। मीटिंग होगी 15 ਨੂੰ मीटिंग ਤੇ ਜਾਓਗੇ? हाँ, 15 ਨੂੰ मीटिंग जाओगे। सर मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, कमेटी से प्रॉब्लम क्या है किसानों को? सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उससे समस्या क्या है? देखिए, हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंट ने कानून बनाए हैं, पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हमसे बात कर रहे हैं, हमारा ये कहना है कि बाहर कमेटी ना बनाई जाए, पार्लियामेंट शुड कम इन बिटवीन, पार्लियामेंट शुड डिस्कस, राज्यसभा में डिस्कस करें और उसमें सब चीज जो है हैंडल हो जाएगी। हम कोई बाहर की कमेटी बना के निगोशिएटिंग कमेटी बनाई जाए इसके पक्ष में नहीं, ये चीजों को टालने के लिए एक्चुअली हो रहा है। और देखिए, अभी जो कमेटी में लोग आए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं पता था ये चारों लोग जो है एकदम बड़े बड़े सरकार के आदमी हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं और उसमें कहा है कि कमेटी 10 दिन के भीतर किसानों के साथ मीटिंग करेगी। किसान मीटिंग करेंगे? नहीं, we have already rejected it। ਇੱਕ ਅੱਜ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬੈਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। देखो सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ सरकार बहुत तरह के दोष आरोपण कर रही है, पहले भी किए उन्होंने, फाइनेंसेस के लेकर, पॉलिटिकल उसके वो लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर। तो ये जो सरकार का मतलब है, ये तो डे वन से हो रहा है, हमें बल्कि कंफ्यूज करने के लिए, लोगों को हमारे आपस में एक स्प्लिट डालने के लिए, इसको हम ठीक नहीं मानते हैं। सरकार शुरू से ये कर रही है। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 8 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਪਾਰਟੀ ਟੂ दैट ਪਟੀਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਡ ਕਰੋ। ठीक है, पर असि सहमत नहीं। कमेटी के सामने ना जाना सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन नहीं होगा ऑर्डर का? कुछ भी कह लो, लेकिन ये सारा सरकारी तंत्र का खेल है, उसमें हम उस ट्रैप में फंसने वाले नहीं। राज्यपाल साहब, इसमें एक सवाल ये भी है कि जो आप लोग सरकार वो सवाल कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, एक कर लो पहले। राज्यपाल साहब, इधर सर आपके सामने जो आप लोग पार्लियामेंट की कमेटी, जो सरकार की कमेटी के सामने भी आप लोग जाते हैं, लेकिन जाने से पहले आप लोग कई बार कहते हैं कि हम इसलिए जा रहे हैं ताकि सरकार ये ना कहे कि आप बातचीत में शामिल नहीं हुए। तो ऐसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट कल को ये कहता है कि हमारी बनाई कमेटी के सामने किसान पेश नहीं हुए, तो आप क्या करेंगे? हमने सुप्रीम कोर्ट से कोई कमेटी मांगी नहीं, हमारी कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं थी। कोई ठोसेगा तो हम सोचेंगे, हम समझते हैं हमारी कोई जरूरत नहीं उसके सामने पेश होने। 26 जनवरी ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਿਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਓਗੇ। 15 के बाद सब कुछ बता देंगे। दर्शनपाल जी, कोर्ट ने कहा है कि जब आप लोग सरकार से बातचीत करने जा सकते हैं तो फिर कोर्ट की कमेटी के सामने बातचीत करने से क्या प्रॉब्लम? अरे मैं कह रहा हूँ, हमने डिमांड ही नहीं किया, हमारी कोई एप्लीकेशन ही नहीं, कोई कमेटी बनाए। ये तो सरकार ने केस डलवाया, सरकार का खेल था, हमारे नाम दे दिया 8 लोगों के, हमें इम्प्लीड करवा दिया, हम पेश हो गए, लेकिन पहले से ही हमने कह दिया कि हम ऐसी कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। संदेश नहीं जाएगा? नहीं, तो संदेश ठीक, लोगों में संदेश ठीक जाएगा, हाँ, सरकार में संदेश गलत जाएगा। मैं सौरभ जी बताऊं आपको, असल में दिक्कत ये है कि अगर हम उस चीज को मान लेते हैं तो ये 5 बॉर्डर 6 बॉर्डर्स के ऊपर जो लाखों लोग बैठे हैं ना, उसको गलत संदेश जाएगा।
वो कंफ्यूज होंगे। इसलिए ये जो सरकार कर रही है इसमें इसलिए कर रही है ये या करवा रही है। सौरभ जी, उसमें जो प्रोसीडिंग में भी बात हुई है वो रिपील से बाहर अमेंडमेंट के रूप में हुई है। सवाल ये नहीं है हम रिपील मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कमेटी इन कानूनों में क्या खामी है उसके ऊपर बात करने के लिए बना है। हमने ये कमेटी नहीं मांगी है। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले इसको रिपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसको सुओ मोटो लेकर रिपील कर सकता है। तो क्वेश्चन ये है, इसलिए हमने ये कमेटी मांगी नहीं है। हम गवर्नमेंट के साथ सीधा नेगोशिएट करके इसकी रिपील के लिए लड़ना चाहते हैं। हो गया सवाल है जी बस ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ? नहीं, कोई माहौल नहीं बिगड़ेगा। पुलिस तो कुछ भी कहेगी, ਹੁਣ तक नहीं बिगड़िया। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ नहीं बिगड़ने लग गया। we are peaceful, we will be peaceful। और मंडे को हो गया। जस्ट वन थिंग, ये गवर्नमेंट एक आधार बना रही है रिप्रेशन के लिए। हम लोग अभी तक पीसफुल हैं। पहले भी कहा है कि इस तरह का कोई नहीं कि ये लाल किला या और ये अपनी तरफ से ला रहे हैं। वो सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है हमारे खिलाफ भड़काने के लिए। ਬਾਹਰ ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.